नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्जाम विद कृष्णा में एक बार आपका पुनः स्वागत है। चलिए हम बात करते हैं वर्ब हम पढ़ रहे थे तो इसके आगे वाले, ठीक है, तो इसको पार्ट सेकेंड में हम देखेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे थे, उसमें हमने कैन कुड का प्रयोग देख चुके थे। आगे हम बात कर रहे हैं शेल और विल का प्रयोग, ठीक है। तो नॉर्मल जो ग्रामर पढ़ते हैं उसमें शेल विल का प्रयोग सब्जेक्ट आई और वी के साथ इसका प्रयोग होता है, शेल का प्रयोग होता है और विल का प्रयोग बाकी अदर सब्जेक्ट दिया गया है कि सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ में किसका प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विथ मी, ठीक है। तो आई के साथ इसका प्रयोग हुआ है, आई के साथ में शेल का प्रयोग हुआ है एंड ही वह सेकेंड पर्सन, ठीक है, या थर्ड पर्सन के साथ में इसका प्रयोग हो रहा है, विल का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। परंतु यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ठीक है। जैसे नोट्स के रूप में हम लिखे हैं कमांड, ठीक है, कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन, एडवाइस। यदि इन शब्दों का उपयोग सेंटेंस में होगा तो हम आई और वी के साथ पहले शेल का प्रयोग कर रहे थे, अब इसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बाकी जो अनदर सब्जेक्ट है उनके साथ इसका प्रयोग करेंगे, शेल का प्रयोग करेंगे। मतलब जस्ट क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा वर्ड कौन कौन से, कमांड आदेश, प्रॉमिस वादा, थ्रेट धमकी, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, कंपल्सन अनिवार्यता, एडवाइस सलाह, ठीक है। यदि इनका बोध होगा तो जो उपयोग है सेल और विल का वो चेंज हो जाएगा। आई वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, परंतु अनदर सब्जेक्ट में सेल का प्रयोग करेंगे। परंतु जनरली आजकल देखा जाता है कि जो नॉर्मल मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सभी जगह किसका प्रयोग होता है, विल का ही प्रयोग होता है। सेल का प्रयोग लगभग खत्म कर दिया गया, परंतु हमें ग्रामेटिकल पोर्शन से देखना है, ठीक है, तो अपने अनुसार चलेंगे। चलिए, जैसे उदाहरण के रूप में यू शेल लीव द रूम एट वंस, किसका यहाँ पर बोध हो रहा है, तो यहाँ पर कमांड का बोध हो रहा है। तो कमांड का बोध हो रहा है तो यू के साथ में इसका प्रयोग होगा, तो यू के साथ में किसका प्रयोग होगा, सेल का प्रयोग होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बात करते हैं लेट अस से शुरू होने वाले क्वेश्चन टैग में भी, ठीक है। जो लेट अस जो क्वेश्चन टैग होता है, जब क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में इसको देखेंगे, परंतु अभी थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि लेट अस से जो स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन टैग है उसमें भी यदि इंपरेटिव सेंटेंस वाले वाक्य हैं, ठीक है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, सेल का प्रयोग होता है। जैसे लेट अस डांस टुगेदर, तो क्या होगा यहाँ पे, सेल भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लेट अस डांस टुगेदर, तो लेट अस का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, सेल का प्रयोग होगा। चलिए, यदि वाक्य पास्ट से प्रारंभ हो तो विल सेल का प्रयोग नहीं होगा। यदि वाक्य किससे प्रारंभ होगा, पास्ट से प्रारंभ होगा तो विल सेल का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि विल और सेल की जगह किसका प्रयोग होगा, तो विल की जगह वुड का और सेल की जगह शुड का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में ही होप्ड दैट, यहाँ पे सेंटेंस किसकी स्टार्टिंग है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। ही होप्ड दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। ही विल पास द टेस्ट, तो देखिए यहाँ पे जो विल का प्रयोग है, विल का प्रयोग क्या है, विल का प्रयोग गलत है, तो यहाँ पर विल की जगह क्या लगाएंगे, विल की जगह किसका प्रयोग होगा, वुड का प्रयोग होगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही होप्ड दैट ही वुड पास द टेस्ट, ठीक है। चलिए, परंतु यदि यहीं पर कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो जाए या कि आइटम या कि फेस की बात हो जाए, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य आइटम या फेस की बात हो जाए, तो इन किसी के साथ में भी, ठीक है, यहाँ पर वुड का प्रयोग होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आएगा। तो सार्वभौमिक सत्य के में यह नियम लागू नहीं होता है, या आइटम या फेस की बात करेंगे तो वहाँ पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। इसका सेंटेंस क्या है, जैसे ही सेड दैट, सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, पास्ट से स्टार्टिंग हो रही है, परंतु द सन इज अ स्टार, ठीक है। द सन, सन क्या है, सन एक स्टार है, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में किसका प्रयोग नहीं होगा, विल, वुड, शुड, शैल, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट, यदि भविष्य में दो कार्य हो रहे हों, ठीक है, भविष्य में दो कार्य हो रहे हों और जो दूसरा कार्य है वो किस पर निर्भर हो, पहले कार्य के होने पर निर्भर हो, ठीक है। यदि दूसरा कार्य पहले पर निर्भर हो तो जो हमारा पहला कार्य है, पहला कार्य किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, और जो दूसरा कार्य है वो किस में रहेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में रहेगा, ठीक है। तो दूसरा कार्य क्या किस पर निर्भर होना चाहिए, पहले कार्य पर निर्भर होना चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे उदाहरण के रूप में इफ़ आई विल कम आई विल मीट यू, क्या है सेंटेंस सही है, ठीक है। इफ़ आई विल कम आई विल मीट यू, भाई मिलोगे कब, जब आओगे तब तो मिलोगे। तो जो आने वाली वाक्य है जो, ठीक है, तो जो आने वाला वाक्य है किस पर निर्भर हो रहा है, तो यहाँ पर इफ़ आई क्या हो जाएगा, विल का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, सिंपल क्या होगा, इफ़ आई कम, अर्थात यह किस में होगा, यह होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अर्थात पहला कार्य कौन सा है, आना। यदि आएंगे तो आना क्या हो गया, पहला कार्य, तो यहाँ पर कौन सा प्रयोग होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हो गया, इफ़ आई कम, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा जो होगा सिंपल फ्यूचर टेंस में, आई विल मीट यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नोट में, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, जिसे हम
एज्यूम करते हैं इफ़, एज सून एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन। ठीक है, यदि इनका प्रयोग होगा तो इनके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होता है। अर्थात एक ऐसे वर्ड हैं, अर्थात ये एक प्रकार से काल्पनिक वाक्य हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इफ़, एज सून एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन। ठीक है, यदि इनका प्रयोग होगा तो इनके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा, ना कि सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसी कड़ी में आगे बात करते हैं कि इसकी वुड की बात करते हैं। ठीक है, जब वुड की बात करेंगे तो वुड का प्रयोग कहाँ पर होता है? वुड का प्रयोग होता है पास्ट हैबिट, ठीक है, या कि प्रेफरेंस या कि चॉइस, पसंद बताने के लिए किसका प्रयोग होता है? वुड का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए, तो यदि वाक्य पास्ट से प्रारंभ हो तो आगे भी क्या होगा? पास्ट होगा। ठीक है, जैसे सेंटेंस में देख रहे हैं ही होप्ड दैट, तो वाक्य की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? ही होप्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो ही होप्ड दैट ही विल पास, तो विल क्या सही है? तो विल यहाँ पर प्रयोग गलत है, क्योंकि यदि वाक्य पास्ट से प्रारंभ है तो आगे आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है या कि मॉडल कह सकते हैं तो अभी किस में होगा? तो विल की जगह क्या होगा? यहाँ पर वुड का प्रयोग होगा। ठीक है, अब सेंटेंस सही है। चलिए कुछ और बात करते हैं। जो वुड का प्रयोग होता है प्रेजेंट या पास्ट के कोरी कल्पनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, तो वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट की कोरी कल्पनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो यहाँ पर विल की जगह किसका प्रयोग हुआ है? वुड का प्रयोग हुआ है। ठीक है, परंतु देखिए यदि कुछ काल्पनिक वर्ड होंगे तो सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वर का प्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि वाक्य काल्पनिक होंगे तो सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग होगा? वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे आई विश, या करें एस थो, इफ़, एस इफ़, वुड दैट, सपोज। यदि इनका प्रयोग आपको कहीं पर भी दिखेगा तो उसके आगे आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब हो किसका होगा? वर का प्रयोग होगा। आई विश, एस तो, इफ़, एस इफ, वुड दैट एंड सपोज। ठीक है, वुड का प्रयोग और कहाँ पर किया जाता है? तो वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, जैसे वुड यू हेल्प मी। ठीक है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? वुड का प्रयोग होगा। चलिए अब बात करते हैं वुड के बाद शुड। ठीक है, जो हमारा अगला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो शुड का प्रयोग कहाँ पर होता है? शुड का प्रयोग सजेशन और एडवाइस देने के लिए, ठीक है, यहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है, जैसे यू शुड स्टडी इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर किसका भाव है? सजेशन का भाव है, तो इसका प्रयोग हो गया, शुड का प्रयोग हो गया। ठीक है, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, ये किसका भाव है? किसका भाव है? एडवाइस का भाव है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग हो गया, शुड का प्रयोग हो गया। ठीक है, एक और मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पेपर में आ भी चुका है। ठीक है, शुड का प्रयोग लिस्ट के बाद निगेटिव पर्पस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। शुड का प्रयोग लिस्ट के बाद निगेटिव पर्पस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे ही रैन फास्टर लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। देखिए लेस्ट के बाद इसका प्रयोग है शुड का। ठीक है, और उसके बाद जो वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ये भी ध्यान रखना है कि लेस्ट के बाद शुड प्लस V1 का रूप आता है। लेस्ट के बाद शुड प्लस क्या आएगा? V1 आएगा। ठीक है, और सेंटेंस किस प्रकार से? ही रैन फास्ट, ठीक है, लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे क्या है? निगेटिव भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं ऑट टू। यदि हम ऑट टू की बात करें तो इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य, ठीक है, या कि ड्यूटी, कर्तव्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? ऑट टू प्रयोग हो, जैसे वी ऑट टू लव आवर कंट्री। ठीक है, तो ये क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मस्ट का। तो मस्ट कहाँ पर प्रयोग होता है? मस्ट की जहाँ पर कंपल्सन, अनिवार्यता हो, या कि फिक्स डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ निश्चय हो, ठीक है, पक्का इरादा हो, या कर्तव्य में भी मस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। ये क्या है? उनका पक्का इरादा है। ठीक है, और देशवासियों का भी इरादा है कि उन्हें वर्ल्ड कप क्या होना चाहिए? जीतना चाहिए। तो ये था हमारा वर्ब का सेकेंड पार्ट। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा और एक बार पुनः इसको रिवाइज करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन्हें यह जानकारी, ठीक है, स्कूल लेवल के बच्चे हों उन्हें दिखाइए ताकि यह ज्ञानवर्धक जानकारी जो है उन तक पहुँच सके और उन्हें फ़ायदा हो सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।